हे गाइस, सबको नमो नारायण। अब मेरा पूजा का समय हो चुका है, सुबह हो चुकी है। तो सुबह के साथ मैं नहाई धोई और मैं पूजा करने जा रही हूँ भगवान जी की। तो मेरी शुरुआत पहले ही पूजा से होती है। तो गाइस, भगवान की पूजा जो होती है ना और अर्चना होती है, वो सबसे पहले ज़रूरी होती है, क्योंकि हम ईश्वर का हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमें इतना कुछ दिया। हम जैसे भी हैं, ईश्वर की कृपा से हम अपने घर पे अच्छे हैं, फले फूले, बीमारियों से दूर रहे। भगवान हमको संतुष्टि दे, भगवान हमें तंदुरुस्ती दे और आप सभी को भी तंदुरुस्ती दे और भगवान सबको खुश रखे। तो अब मैं करने जा रही हूँ गणेश पूजा। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को स्नान कराती हूँ मेरी पूजा में। तो अब मैं गणेश जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए आप सभी स्नान करते हुए मुझे गणेश जी को। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अब मैं इनको क्लीन करूँगी। तो ये मेरे गणपति बप्पा जी हैं जिनकी मैं पूजा करती हूँ और इन्हें स्नान कराती हूँ। अपनी अपनी पूजा का अपना अपना हिसाब होता है दोस्तों। तो मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। उसके बाद शिवलिंग है जो हमारे घर पे, मैं उनको भी स्नान कराती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इन्हें भी क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। इसके बाद दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल जी की बारी आ जाती है स्नान कराने की। अब मैं अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करूँगी। तो देखिए दोस्तों, उठ जाओ लड्डू गोपाल जी, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी। अब मैं इन्हें स्नान कराने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग बनाने में इतनी माहिर तो नहीं हूँ, बोलने में भी इतनी माहिर नहीं हूँ। जैसा मुझे आता है मैं उसी तरफ से बोल रही हूँ। तो गलती हो गई तो आप सभी मुझे माफ़ करना। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवा दिया। अब इन्हें भी मैं क्लीन करूँगी टॉवल से। तो गाइस, ये है मेरे लड्डू गोपाल जी जो स्नान कर कर आप बैठे हैं आप सभी के बीच में। तो मैं आगे की पूजा कंप्लीट कर लेती हूँ। सभी को जय माता की, राम राम। अब मैं सूर्य जल देने जा रही हूँ। पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने एक तांबे के पात्र में जल लिया है। जल में मैंने डाला है सिंदूर, चावल के दाने और चीनी। और पितरों को जल देने के लिए मैंने छोटा लोटा लिया है तांबे का, उसमें डाले हैं मैंने तिल जल के अंदर। तो दोस्तों, हम ये जाएंगे सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के लिए। चलिए गाइस, सूर्य भगवान को चलते हैं हम जल देने के लिए। गाइस, सुबह सुबह जो होता है ना अपना टाइम, उसमें हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो कितना मन खुश हो जाता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि सुबह उठकर सूर्य भगवान को जल ज़रूर दे, अपने पितरों का जल ज़रूर दे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष लगे हुए हैं तो उसमें पितरों को जल देना शुभ माना जाता है। तो इसीलिए मेरा भी ये सूर्य जल देने का जो है देने जा रही हूँ। तो भगवान की कृपा बनी रहे, आप सबका आशीर्वाद बना रहे। तो अब मैं सूर्य जल देने जा रही हूँ। अब मैं पहुँच चुकी अपनी छत पर सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो गाइस, मैंने सूर्य जल दे दिया है। अब मैं जा रही हूँ नीचे और नीचे जाकर करूँगी घर का काम शुरू। तो घर का काम शुरू करने से पहले 1 कप चाय बनाऊँगी और चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं करूँगी घर का काम शुरू। तो गाइस, ये मेरा आज दूसरा ब्लॉग है जो मैं डालूँगी। तो आप बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, आज मैं शाम को एक ब्लॉग डालूँगी जिसमें अपने घर के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगी। और मेरा घर कैसा है मैं दिखाऊँगी आपको, मैं कैसे हम रहते हैं अपनी फैमिली में। तो मैं कहती हूँ कि दोस्तों, फैमिली में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? प्यार से रहना चाहिए हम सभी लोगों को, एक दूसरे के साथ, सभी के साथ, ताकि
जब हम यहाँ इस ज़माने से जाएं तो लोग ऐसा ना कहें कि वो कितनी ख़राब थी, ये कितनी बुरी थी, हमारी कोई निंदा ना करे। इसके पीछे यही अर्थ होता है। और अब मैं अपना चाय बनाने जा रही हूँ, तो तो गाइस, अब मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, तो चाय मेरी बन रही है। अब चाय बनाने के बाद इसको पीऊँगी और इसके बाद मैं घर का काम करूँगी। तो आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं घर का काम कैसे करती हूँ। और ये मेरी छोटी सी किचन है जो अभी मैंने क्लीन नहीं की है, अभी मैं क्लीनिंग करूँगी इसकी। और उसके बाद मैं पूरे घर का काम करके मैं सिलाई करती हूँ। दोस्तों, मेरा बुटीक भी है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं सूट स्टिच कैसे करती हूँ। तो अभी के लिए ब्लॉग में इतना ही। और